दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को बहुत मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन वो इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर डर होता है, शर्म होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल सकती थी। आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लड़के जो बहुत आम नजर आते हैं, दिखने में कोई खास नहीं लगते, फिर भी उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। लड़कियां उनको पसंद करती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, उनके साथ टाइम बिताना चाहती हैं क्योंकि वो शर्मीले नहीं होते। लड़कियां उन्हीं लड़कों को पसंद करती हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जो शर्माते नहीं हैं, जो पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखना जानते हैं। देखो, तुम्हें अकेले मार्केट जाने से भी डर लगता है, लोगों से बात करते हुए पसीना आने लगता है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जिनको तुम खो देते हो, जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते थे। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा और जो तुमको बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो किया, तो यकीन मानो तुम्हारी शर्म, तुम्हारा डर, तुम्हारी झिझक सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कोई फजूल बात नहीं करूंगा, ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जिसको तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम सारा दिन मोबाइल पर फजूल वीडियोस देखते हो जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन अगर तुमने ये 5-7 मिनट की वीडियो देख ली तो ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी, तुम्हारे एटीट्यूड को बदल देगी, तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देगी। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, गेट आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। देखो, बहरी जहाज कहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ रहता है? बंदरगाह पर। जहाज कहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ रहता है? एयरपोर्ट पर। लेकिन क्या उनको सिर्फ एयरपोर्ट और बंदरगाह पर खड़ा रहने के लिए बनाया गया है? नहीं, बहरी जहाज को इसीलिए बनाया गया है कि वो समंदर की लहरों में जाए और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाए। हवाई जहाज को इसीलिए बनाया गया है कि वो हवा में उड़े और मीलों सफर करके लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाए। इसलिए तुम्हें भी सेफ रहने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें बनाया गया है कि तुम अपनी शर्म का सामना करो। लेकिन अपने डर का सामना कैसे करना है? सबसे आसान तरीका है, जिस चीज को करने में डर लगता है उसी चीज को करना शुरू कर दो। अगर किसी अनजान इंसान से बात करते हुए शर्म आती है तो उसी से जाकर बात करो। अगर किसी से मिलने से डर लगता है तो खुद जाकर उससे मिलो। तुम अपने माइंड में ये सोचते हो कि अगर मैं खुद जाकर मिलूंगा तो मेरे बारे में सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, मैं उससे मिलकर क्या बात करूंगा। देखो, अपने माइंड में चलने वाले इस पैटर्न को तोड़ो। तुम्हारा पैटर्न एक ही जैसा है, वही रास्ते, वही दोस्त, वही आदतें, और यही सब चीजें तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुकी हैं। अब तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इसलिए जहां हमेशा दोस्तों के साथ जाते थे वहां पर अकेले जाना शुरू कर दो। सब्जी लानी है तो अकेले जाओ, किसी को साथ मत लेकर जाओ। जहां हर दफा शॉपिंग करते हो, अब की बार नई दुकान से खरीदो, नए लोगों का सामना करो, पब्लिक प्लेस में जाओ और खुद को ऑब्जर्व करो। अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दो, एक्सपेरिमेंट करो। देखो, डर अंदर से खत्म नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी शर्म एक ही दिन में खत्म हो जाए। तुम्हें इसके लिए बाहर निकलना होगा, एक्शंस लेने होंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। फिर ही तुम अपना डर, अपनी शर्म, झिझक खत्म कर सकते हो। और आखिरी बात, अपने आप पर बिलीव करना सीखो। नंबर 2, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हर छोटी छोटी बात पर बार बार सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना तुम्हारे अंदर के डर और झिझक को ताकत देता है। कोई तुमसे मिलने आना चाहता है लेकिन तुम इनकार कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सवालों से भरा होता है। कैसे मिलूंगा? क्या बात होगी? अगर वो मेरे बारे में बुरा सोच लेगा तो क्या होगा? यही सोच सोच कर तुम खुद को मार रहे हो। अपने इर्द गिर्द देखो, बहुत सारे बच्चे टीचर से इसीलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उनका क्वेश्चन गलत हुआ तो सब उस पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यही डर उनके सवालों को रोकता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म कर देता है। बहुत सारे लोग किसी से मदद मांगने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके जहन में यही चल रहा होता है, अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा? थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन वही बुरा लगना तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर हर बार रिजेक्शन से डरते रहोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, फजूल की ओवर थिंकिंग छोड़ो। अगर सोचना है तो कामयाबी के लिए सोचो। सोचो कि जो काम तुम कर रहे हो उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे कम वक्त में ज्यादा रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। जो पैसे तुम्हारे पास हैं
उन्हें कहां पर इन्वेस्ट करके फायदा हासिल कर सकते हो। जब तुम ऐसी बातों पर सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग नए आइडियाज देगा, तुम्हारी सोच पॉजिटिव बनेगी और तुम खुद ब खुद ऊपर उठते जाओगे। दिमाग का सही इस्तेमाल वहां करो जहां पर ये तुम्हें बुलंदी दे, ना कि नीचे गिराए और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नीचे लेकर आए। नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग। हर बार जब तुम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो, तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज, अपनी पहचान और अपने ड्रीम्स को खत्म करते जाते हो। तुम सोचते हो कि वो बंदा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मुझसे ज्यादा अमीर है, उसकी लाइफ मुझसे बेहतर है, और यही सोच तुम्हें उन लोगों से दूर कर देती है। तुम उनसे मिलने से बचते हो, बातचीत से कतराते हो। लेकिन याद रखो, ये डर बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। हर इंसान की लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है, हर किसी के रास्ते अलग होते हैं। किसी ने सक्सेस जल्दी पा ली, किसी ने देर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे पीछे हो या तुम उनसे कमतर हो। ये जिंदगी कोई रेस नहीं है कि सब एक ही ट्रैक पर चलते रहें। तुम्हारा अपना रास्ता है। खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम भी सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो। दूसरों से मवाजना करना बंद कर दो। किसी से भी खुद को कमतर ना समझो। जो भी तुम्हारे सामने है उससे ऐसे मिलो जैसे वो भी तुम्हारे जैसा है। यही चीज तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करेगी और तुम कॉन्फिडेंस से उससे बात कर पाओगे, उसको कॉन्फिडेंस से डील कर पाओगे। नंबर 4, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो एक्टिविटीज करो जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई हैं, जो तुम्हारी ताकत को बाहर ला सकती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है, जैसे एक्टिंग, डांस करना, गाना गाना, कहानियां सुनाना, ये सब चीजें बाहर लेकर आओ, लोगों के सामने करना शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम्हें लोगों से ज्यादा शर्म आती है तो सबसे पहले अपने सामने करो। शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखो, अपने आप से बातें करना शुरू कर दो। अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम कहां से वीक हो। अपनी वीडियोस बनाओ, किसी भी टॉपिक पर बोलना स्टार्ट कर दो और फिर उस वीडियो को ऑब्जर्व करो कि तुमने कहां कहां पर गलती की है, कहां कहां तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। ये छोटे छोटे स्टेप तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहने लगोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को दबा कर बैठे रहोगे, अपने टैलेंट को दबा कर बैठे रहोगे, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। नंबर 5, थिंक पॉजिटिवली। सोच बदलेगी तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो हकीकत में तुम अपनी जिंदगी का रुख बदल देते हो। हर छोटी छोटी बात पर नेगेटिव सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही वो कंट्रोल सेंटर है जहां से तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल होता है। सोचो, तुम्हें किसी नए इंसान से मिलना है। हो सकता है कोई इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, या किसी से नई दोस्ती करनी हो। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम नेगेटिव सोचना शुरू कर दो। पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, वो मना ना कर दे, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं बेवकूफ ना लगूं। ये सोच तुम्हें अंदर से पहले से ही डरा देगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे लेकर आएगी और तुम उस मौके को जाया कर दोगे। दूसरा रास्ता, तुम पॉजिटिव सोचते हो। मैं जब भी मिलूंगा तो मुस्कुरा कर बात करूंगा, मैं खुद को अच्छे अंदाज में पेश करूंगा, मैं अपने टैलेंट और काम के बारे में एतमाद से बात करूंगा। ये सोच तुम्हें हौसला देगी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में निखार आएगा और तुम्हारी प्रेजेंस खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग लगने लगेगी। यही पॉजिटिव थिंकिंग की असल ताकत है। ये तुम्हारे अंदर छुपे हुए डर को तोड़ देती है। याद रखो, जैसे तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा रवैया होगा, वैसा ही तुम्हारा एटीट्यूड होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बिहेव करने लग जाओगे। अपना इमेज आज ही से चेंज करो। कभी भी अपने आप को शर्मीला मत कहो, तुम शर्मीले नहीं हो। बस तुम्हें थोड़ा सा खुद को एक्सपोज करना है, लोगों से जाकर मिलना है, बात करनी है, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।